हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। जो भी अपने इस आर्टिकल से जो भी इंग्लिश ग्रामर के न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे, हम वो सभी कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हिट लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। क्या कहता है कि जो 73% है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का वो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, कितना कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे The government on Tuesday said that more than 90% of the funds allocated under the Smart City Mission, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SCM, have been utilized till now। क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट है ऑन ट्यूसडे, गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को कहा कि जो 90% से ज़्यादा जो फंड एलोकेट किया गया था इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हैव बीन यूटिलाइज्ड, उसको जो है 90% से ज़्यादा जो फंड है वो यूटिलाइज़ किया जा चुका है। यूटिलाइज़ का मतलब है कि उसको जो है इस मिशन के ऊपर लगा दिया गया है टिल नाउ, अब तक। वाइल 73% ऑफ द प्रोजेक्ट हैव बीन कम्प्लीटेड, और 90% से ज़्यादा जो है वो तो फंड हमने यूटिलाइज़ कर दिया है। और जो 73% जो प्रोजेक्ट हैं इस स्कीम के अंडर वो जो है पूरे किए जा चुके हैं। आगे क्या कहता है, एज ऑफ मे फर्स्ट की बात करता है, अ टोटल ऑफ 38,400 करोड़ वॉज रिलीज्ड अंडर द मिशन। क्या कहता है कि जो 38,400 करोड़ जो रुपए थे वो रिलीज़ किए गए थे, मीन्स वो इस मिशन के लिए सरकार ने आवंटित किए थे। और आगे कहता है ऑफ विच, जिसमें से इन 38,400 रुपये में से 35,261 करोड़ हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। इसमें से जो 35,261 करोड़ हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं 1 मई तक। यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन्फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी। ये जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी है, जो यूनियन अर्बन अफेयर के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। आगे क्या कहता है, द SCM यहाँ पे क्या है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ अराउंड 7,800 प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो SCM है, जो स्मार्ट सिटी जो मिशन है, इसके अंदर हमारे पास अराउंड 7800 जो प्रोजेक्ट थे वो थे। वर्थ, इनकी कीमत क्या है, 1.8 लाख करोड़ जो है वो इनके ऊपर जो है वो खर्च आने वाला था इन 7800 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऑफ विच का मतलब है इनमें से, जो ये 7800 प्रोजेक्ट दिए गए हैं इनमें से मोर देन 5,700 प्रोजेक्ट वर्थ 1.1 लाख करोड़ हैव बीन कंप्लीटेड। क्या कहता है कि जो ये 7800 प्रोजेक्ट थे इनमें से जो 5700 जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी कीमत 1.1 लाख, कीमत नहीं, जिनके ऊपर जो खर्चा है वो 1.1 लाख करोड़ आया था, हैव बीन कंप्लीटेड, इनको पूरा किया जा चुका है। 7800 प्रोजेक्ट थे टोटल, जो 5700 प्रोजेक्ट हैं वो पूरे कर लिए जा चुके हैं, जिनके ऊपर जो वर्थ है वो 1.1 लाख करोड़ का आया है। आगे क्या कहता है, मिस्टर पुरी मतलब ये जो है हरदीप सिंह पुरी, एडिंग दैट ऑल रिमेनिंग, उन्होंने ये ऐड किया कि बाकी जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट हैं वर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय जून 30, 2024। कहता है कि जो बाकी रिमेनिंग प्रोजेक्ट हैं उनको 30 जून 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, द मिशन लॉन्च इन जून 2015, जो ये मिशन था, स्मार्ट सिटी मिशन था, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। गॉट अ ईयर्स एक्सटेंशन लास्ट मंथ, इसको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल चुका है पिछले महीने। ठीक है,
1 साल का इसको एक्सटेंशन जो है सरकार ने जैसे 2015 में इसको जो है वो लॉन्च किया था और क्या कहा था कि जो ये मिशन है वो 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन लास्ट मंथ इसको 2025 के लिए 25 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। आगे क्या कहते हैं, ओनली 22 आउट ऑफ 100 cities have been able to finish all project commissioned under it। क्या कहता है कि सिर्फ जो 100 सिटीज़ में से जो सिर्फ और सिर्फ 22 सिटी हैं हैव बीन एबल, सिर्फ यही जो 22 जो सिटी हैं वो ही एबल, मतलब वो ही इन्हीं 22 सिटीज़ ने है जो इस प्रोजेक्ट को है सिर्फ फिनिश किया है। 100 में से सिर्फ 22 सिटी ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। आगे क्या कहता है, द इम्प्लीमेंटेशन इज़ मॉनिटर्ड बाय एन अपेक्स कमेटी हेडेड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब कहता है कि जैसे जो भी इसके ऊपर जो भी खर्च वगैरह आ रहा है उसको कोई ना कोई तो उसको मेंटेन करेगा ही, उसको देखेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा कि ये जो है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे खर्च हुआ है, किस किस सिटी के अंदर कौन कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो बनकर तैयार किया जा चुका है। तो यही वही बताता है कि सारा का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर्ड किया जा रहा है। मॉनिटरिंग करना मतलब उसको देखा जा रहा है बाय एन अपेक्स कमेटी, एक अपेक्स कमेटी के द्वारा, हेडेड बाय द सेक्रेटरी, जिसका हेड कौन है, हेडेड बाय द सेक्रेटरी, जिसको हेडेड किया जा रहा है, हेडेड मतलब जिसकी अध्यक्षता की जा रही है सेक्रेटरी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के सेक्रेटरी के द्वारा जिसको हेडेड किया जा रहा है। आगे क्या कहता है, इट रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट्स थ्रू द रियल जोग्राफिकल मैनेजमेंट। क्या कहता है, इट रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द प्रोसेस। इट यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, जो ये जो अपेक्स कमेटी बनाई गई है ना, इसके लिए यहाँ पे इट का यूज़ किया गया है कि जो ये कमेटी है रेगुलरली चेक कर रही है, रेगुलरली रिपोर्ट कर रही है प्रोग्रेस की, कि जो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर कितना प्रोग्रेशन हुआ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट के अंदर। रियल टाइम जोग्राफिकल मैनेजमेंट, रियल टाइम का मतलब है कि समय समय पर इसकी जांच कर रही है, इसकी प्रोग्रेस को जांच रही है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। जोग्राफिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, रियल टाइम जोग्राफिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इसको जांच रही है कि कितनी जो है ये जो मिशन है वो कितनी कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसकी जो है वो ये कमेटी जांच कर रही है। आगे क्या कहता है, अ स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम, एक जो स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SCAF हैज़ ऑल्सो बीन एस्टाब्लिश। देखो अब जो ये स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम है ना, ये एक पैसिव सब्जेक्ट है, मीन्स ये तो एक वो है ना, मतलब ये तो एक कमेटी है जो कि सरकार ने चलाई है, सरकार द्वारा आयोजित करी गई है, मीन्स ये पैसिव है। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, हमने यहाँ पे पैसिव फॉर्म का यूज़ किया है। देखो यहाँ पे हैज़ बीन लिखा गया है ना, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। ये स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च, एक तो स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम है उसको भी लॉन्च किया गया है, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया है एट द सिटी लेवल, सिटी लेवल पर, टू एडवाइस एंड एनेबल कोलैबोरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर। क्यों किया गया है, ताकि एडवाइस ली जा सके और कोलैबोरेशन किया जा सके अलग अलग स्टेक होल्डर से। मीन्स जैसे हमें स्टेक होल्डर का मतलब क्या है कि जैसे हमें प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट कंपनी से बातचीत करनी पड़ती है, तो हम वो स्टेक होल्डर हैं ताकि हम उनसे कोलैबोरेट कर सकें। आगे क्या कहता है, सो फार द स्मार्ट सिटीज़ हैव कन्वीन्ड मोर देन 756 मीटिंग्स ऑफ SCAF। कहता है कि अब तक स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन है इसके अंदर ये जो है ना स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम की 756 से ज़्यादा जो मीटिंग है वो हो चुकी हैं। आगे क्या कहता है, फॉर ईच स्मार्ट सिटी, हर एक स्मार्ट सिटी के लिए अ स्पेशल पर्पस व्हीकल हैव ऑल्सो बीन created to plan, appraise, approve, release fund, implement, manage, operate, monitor and evaluate the smart city development project।
क्या कहता है कि हर एक स्मार्ट सिटी के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी क्रिएट किया गया है। हर एक स्मार्ट सिटी जो इस मिशन के अंतर्गत हर एक सिटी के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट किया गया है ताकि प्लानिंग की जा सके। उसके अंदर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर उसको अप्रूव किया जा सके ताकि फ़ंड को रिलीज़ कर सकें, फ़ंड को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, मैनेज कर सकें, इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकें, इसकी मॉनिटरिंग कर सकें एंड इवेल्युएट द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसका इवैल्यूएशन कर सके स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कि ये कहाँ तक आया है और कहाँ तक नहीं। इसके लिए जो है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो भी क्रिएट किया गया है। तो ये था आज का हमारा इन्फॉर्मेटिव और छोटा सा आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, कई बार टेक्निकल इशू की वजह से जो ये वीडियो है वो लेट आता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आप ऐसे ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए एनकरेजमेंट मिलता रहे। तब तक के लिए शुक्रिया।